पे सत साहिब लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके गुरु महाराज जो हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये सत साहिब का क्या मतलब है? सत साहिब का मतलब ये है कि जैसे और समाज में राम राम बोलते हैं। ओहो, मुझे मुझे आपके सवालों का उत्तर मिल गया कि जैसे और समाज में वो मिलने के बाद बोलते हैं कि राम राम, कोई बोलते हैं कि जय श्री कृष्णा, कोई बोलता है हर हर महादेव। ये उसी तरीके से आप लोग अपने पूरे आपका जो भगत समाज है उसमें आप लोग सत साहिब संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो सत साहिब बोलते हैं। सत साहिब का मतलब है सच्चा परमात्मा का नाम। जो साहेब है, कबीर साहेब है, कबीर देव है, जो पूर्ण परमेश्वर है और जो सबका मालिक एक जो है वो कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है, उनको सत साहिब करके हम बोलते हैं। हमारे सवाल दूसरे से जब मिलते हैं भगत और जो जगत वाले भाई बहन भी है अपने, उनसे भी जब हम मिलते हैं तो सत साहिब करते हैं। अच्छा, मुझे आपसे हमें एक जानकारी चाहिए कि मतलब आप यहाँ पर कब से जुड़े हुए हैं? मुझे 2017 से जुड़ा हुआ मैं। और उसके पहले? उसके पहले मैं संत आसाराम जी बापू है ना, उनसे जुड़ा हुआ था मैं। कितने वर्षों तक? करीब 15 साल तक जुड़ा हुआ था मैं। वहाँ से छोड़कर यहाँ आने का मतलब? वहाँ से छोड़कर ऐसा है कि वहाँ पे जो भक्ति साधना उन्होंने बताई थी वो अधूरी थी। वो ज्ञान मतलब शास्त्रों के विरुद्ध भक्तियाँ बता रहे थे और अज्ञान में जैसे अपन को, मैं सोचा कि भाई चलो अपने जीवन में गुरु होने चाहिए, लेकिन मेरे जैसे कई जगत वाले भाई बहन भी भटक रहे हैं गुरु की तलाश में कि भक्ति क्या है, शास्त्र के अनुसार भक्ति कैसे करनी है। गीता ज्ञान, वेद, कुरान, बाइबल, उसमें जो शास्त्र प्रमाणित लिखा हुआ ज्ञान है वो ज्ञान मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से सीखने और समझने मिला। ये भाई साहब के कहने का मतलब ये है कि क्या नाम है आपका? महावीर दास हूँ, लेकिन जिसे समाज में जैन कहते हैं, जो जैन समाज से दास ने जन्म लिया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद हम अपने नाम के पीछे दास लगाते हैं। ये बड़ा ही एक मिनट जरा मैं रुकना चाहूँगा कि बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि जो लोग हैं, हमने किसी भी बहन जी का और भाई साहब का हमने इंटरव्यू लिया तो वो जो है सब दास लोगों ने अपने नाम के आगे जो है दास लगा के रखा है। दास मतलब कि जो सेवक भगत, मतलब अपने गुरु के परम ये लोग एक सही भगत है। और दूसरा बात यह है कि इनकी बातों को इन्होंने इसके पहले जो है संत आसाराम बापू जी के यहाँ ये जुड़े थे और जुड़ने के बाद इनके कहने के अनुसार से उनको वहाँ फायदा नजर नहीं आया, या उनको ये लगा कि वहाँ पर कर्म कांड है और वो कर्म कांड में इनका मन नहीं लगा और वहाँ सर ऐसे हट करके वो यहाँ पर इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के यहाँ ये जुड़ गए। और जुड़ने के बाद इनको क्या लाभ हुआ उसकी जानकारी इनसे जरा प्राप्त करते हैं। कुछ लाभ बताइए। लाभ का ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पहले जब मैं आसाराम जी से बताई भक्ति कर रहा था तो उससे मुझे कोई भी मतलब शारीरिक बीमारी या कोई भी तकलीफ है, मोक्ष का जो ज्ञान है वो सारा जो ज्ञान है वो अधूरा ज्ञान है और उससे कोई लाभ नहीं हो रहा था मुझे। फिर मैं परेशान होके इनका ज्ञान जब मैंने सुना, संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब के माध्यम से मैंने जब इनके भक्तों के अनुभव के वीडियो सुने, जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, तो मुझे जो मैं चीज़ ढूंढ रहा था कि इस धरती पे ऐसा भी कोई सच्चा गुरु मिले कि जो मेरे शारीरिक बीमारी भी मिटाए, असाध्य रोग भी मिटाए और मुझे मेरी काम धंधे या जो धंधे में बरकत होए, जो काम धंधा अच्छे से चले, और तीसरा चीज़ जो मुझे जन्म मरण से मुक्ति देवे। जो असली मोक्ष है, जो ज्ञान है, वो इनसे मुझे शास्त्र प्रमाणित भक्ति और ज्ञान समझने मिला। और जब से मैंने इनसे नाम दीक्षा ली तो मेरे जीवन में सुधार हुआ और मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से मेरे जीवन में सच्ची भक्ति और मेरे जीवन में सुधार हुआ, सच्ची भक्ति मिली और मेरा जीवन धन्य है। क्या आप लोग अपने कुछ आपके तो आप बापू जी के यहाँ से जुड़े हैं तो आप कुछ लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? बापू जी बोले आसाराम जी बापू जी नहीं, क्या आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? अब मेरा तो यही कहना है कि अपने मतलब मनुष्य जन्म जो है बहुत कीमती है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए ज्ञान के आधार पे उन्होंने यही समझाया है कि मनुष्य जन्म बहुत ही कीमती है
और ये मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जल्दी से जल्दी जितने भी जगत वाले भाई बहन भी है वो भी अपने भाई बहन ही है, वो भी एक ही परमात्मा के हम सभी संतान हैं। और वैसे भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही नारा दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। बड़ा अच्छा लगा सुन करके कि इनका एक इन्होंने जो अभी शब्द कहा कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। जिसकी सोच इतनी अच्छी है, विचारधारा कितनी अच्छी है, उनके गुरु कैसे होंगे, बड़ा ही अच्छा लगा। और धन्यवाद जी। धन्यवाद, सच्चाई है। चलिए अभी चलते हैं और भी कुछ भाई और बहनों से चल के इंटरव्यू लेते हैं। और आइए चलते हैं, कट कर अच्छा हो गया।